अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी इलाजगाह व आस्ताना आलिया फ़ैज़ानुल औलिया की जानिब से फ़कीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन सामीन कराम, हम आज का जो अमल आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ये अमल है ज़बान बंदी का अमल, और ये अमल मुजर्रब अल मुजर्रब अमल है। इस अमल को बारहा हमने ख़ुद आज़माया और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को जब भी किया गया तो ये अमल तीर बा हदफ लगा। नाज़रीन व सामीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। नाज़रीन कराम, जैसे अमल की तरतीब आपने सुनी कि ये दुश्मन की ज़बान बंदी के लिए अमल है। इस अमल को हमेशा उस जगह पर किया जाएगा जहाँ पर आपका ये अमल करना जायज़ होगा। नाजायज़ किसी मकसद के लिए आप किसी की ज़बानबंदी के लिए आप ये अमल करेंगे तो आप ख़ुद गुनाहगार होंगे और नुकसान उठाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस अमल को करने से पहले आपने सोच समझ लेना है और उसके बाद आपने किसी रूहानी अहले सलासल बुज़ुर्गों से इजाज़त तलब करनी है जो बाशरा हों। अगर वो आपको इजाज़त दें कि आप इस अमल को कर सकते हैं तो फिर आप इस अमल को करें, ताकि आपको इस अमल करने का फ़ायदा हो। नाज़रीन इकराम, इस अमल की इजाज़त हम आपको दें या आप कहीं और से इजाज़त तलब करें तो भी आपने जो हमारी शराइत में से है कि 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की बारगाह में पेश करना है। उसके बाद तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुताहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को पेश करने के बाद जमील औलियाउल्लाह की बारगाह में इसको इसाले सवाब पेश करना है। उसके बाद आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका अमल तीर बा हदफ होगा। अमल की तरतीब इस तरह से है कि सबसे पहले आपने एक मछली का पीस लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास एक मछली का पीस है। ठीक है, एक मछली लेनी है और उसके साथ काला धागा, सुई, और ये एक और डोरी होती है जिसको ग़ालिबन ये कहा जाता है कि जो रॉकेट होता है जिसको हम चिड़ी छिक्का बोलते हैं, कि उसकी डोरी, ये वो वाली डोरी आपने लेनी है। और इस अमल को किस तरतीब के साथ करना है, नक्श वो आगे हम आपको दिखाएंगे। उस नक्श को लिखना है और इस नक्श को लिखने के बाद नीचे जिसकी ज़बान बंदी करनी है उसका नाम लिखना है, या जितने लोग भी हैं उनका नाम लिखना है। फ़लाँ बिन फ़लाँ, आगे वाह फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ, आपने ये लिख लेना है। लिखने के बाद जिस शख्स के लिए इनकी ज़बान बंदी करनी है आखिर पर आपने उसका नाम लिख देना है कि फ़लाँ बंदे के लिए इनकी ज़बान जो है वो बंद हो जाए। तो उसके बाद इसको आपने लपेट लेना है। लपेटने के बाद हो सके तो इसको आपने किसी शॉपर में डालना है। शॉपर में डाल के इसको बंद करके मछली के आपने मुंह में डाल देना है। मुंह में डालने के बाद उसके बाद इसको ऊपर से सी देना है इसके मुंह को सीने के बाद आपने इसकी कमर पर ये डोरी बांधनी है जो हमने आपको दिखाई। ये डोरी बांधनी है। इस डोरी को बांध कर इसके साथ एक पत्थर बांधना है और जाके इसको किसी नहर में, बड़ी नहर के अंदर डाल देना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपके दुश्मन की ज़बान बंद हो जाएगी। अगर आपके करीब नहर ना हो तो इसको किसी वीराने में दबा दें या इसको कब्रिस्तान में दबा दें, तो इंशाअल्लाह इससे दुश्मन की ज़बान बंदी हो जाएगी। नाज़रीन व सामीन इकराम, अगर आप इस अमल को करेंगे तो सबसे पहले आपने सोच लेना है कि क्या ये अमल करना बेहतर है या नहीं। अगर आपका दुश्मन इस अमल के बग़ैर ही वो आपसे दोस्ती कर लेता है या उसकी वैसे इस्लाह हो जाती है, आपको कोशिश करनी चाहिए उसकी इस्लाह करने की। अगर हो जाए तो माशाअल्लाह, अगर नहीं होती तो फिर बाइसे मजबूरी आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस अमल का भरपूर फ़ायदा होगा। आगे इंशाअल्लाह अमल करके आपको स्क्रीन पर इसका जो नक्श है वो भी दिखाएँगे और इसकी तरतीब भी वो भी दिखाएँगे।
یہ دیکھیں اس طرح اس کو ٹیپ لگا لینی ہے تاکہ یہ جلدی گلے نہ۔ یہ دیکھیں نقش اس کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ نقش اس وقت اس کے منہ میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں مکمل طور پہ اس کا منہ بند ہو چکا ہے، اور یہ عمل پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اجازت لازمی لینی ہے، نہیں تو آپ خود گناہ گار ہوں گے۔ اب اس عمل کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوا، اب اس کے ساتھ ہم پڑھائی کریں گے، اور پڑھائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جا کے نہر میں ڈال کر آئیں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جو اگلا اس کا لائے عمل ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں۔ انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ آپ کو وہ عمل کی ترتیب بھی بتائی جائے اور وہ دکھایا بھی جائے۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کی ترتیب جو آپ نے ویڈیو میں دیکھی کہ کس طرح مچھلی کے منہ کے اندر رکھ کے تعویذ کو ہم نے اس کو آگے سے اس کو منہ کو سی دیا، اور اس کا نقش جو ہے وہ ہم آپ کو یہ اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ اس نقش کو لکھ کر آپ نے اچھی طرح اس کو موم جامہ اس انداز میں کرنا ہے کہ اس میں پانی داخل نہ ہو، تو یہ جتنی دیر اس کے اندر رہے گا اتنی دیر عمل تو اس وقت ہو جاتا ہے جس وقت آپ عمل لکھ کر اور عمل کی پوری ترتیب کو آپ کر دیتے ہیں، عمل آپ کا مکمل اسی وقت ہو جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ دیر یہ رہے گا وہ اتنا دیر پا وہ عمل قائم رہے گا۔
इस वजह से इस अमल को इस तरह किया जाता है। जिस वक़्त मछली के मुंह के अंदर आपने इस नक्श को लिख रख देना है और उसके बाद इसको सीना शुरू करेंगे, उसके साथ एक छोटी सी पढ़ाई है, वो सिर्फ़ एहतियात के लिए हमने अपने पास रखी है, और जैसे जिसको चाहिए होगी वो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे उसकी इजाज़त हासिल कर सकता है। नाज़रीन व सामीन कराम, इसके अलावा अगर आप किसी भी रूहानी मसाइल का शिकार हैं जो जादू और जन्नात के ज़रिए से पैदा होते हैं, तो आप हमारे आस्ताने पर तशरीफ़ लाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। और अगर आपका आना यहाँ पर मुमकिन ना हो तो वाया व्हाट्सएप हमसे रब्ता करके अपनी तशख़ीस करवा कर अपने तवीज़ात और जो भी चीज़ें हैं वो हमसे आप मंगवा सकते हैं, और बआसानी हम आपको वो भेज सकते हैं और आपका इलाज कर सकते हैं। इनका एक माकूल हदिया है, वो आप हदिया हमें देंगे तो हम उसके बाद आपकी ये चीज़ें आपको यहाँ से रवाना कर देंगे। नाज़रीन व सामीन किराम, ये था हमारा आज का रूहानी अमल, और अगर आपको अमल पसंद आया हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। अल्लाह ताला आपको और हमें हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से और शर नफ्स से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।